एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हमने प्रीवियस सेशंस में चैप्टर नंबर 13 के बारे में यानी कि पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था कि क्या है कि जो एक्शंस पास्ट में ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ से सिंपल पास्ट टेंस। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि विधान वाक्य, फुल स्टॉप वाले वाक्य। वी एड अ डी और ईडी टू चेंज सम वर्ड इनटू देयर पास्ट टेंस फॉर्म। यानी कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो ये वर्ड है उसके पीछे डी और ईडी लगाना है। देखो, मूव मूव्ड, डांस डांस्ड, अब्यूज अब्यूज्ड, कॉल कॉल्ड, फॉलो फॉलोड, क्रिएट क्रिएटेड। उसी तरह आपको ये ईडी लगाना है। नॉट द चेंज इन द स्पेलिंग सम वर्ड्स, तो कई सारे स्पेलिंग ऐसे हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। सम वर्ड्स आर क्वाइट इर्रेगुलर, यानी कि वो इर्रेगुलर फॉर्म है तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड दे चेंज कम्प्लीटली इन द पास्ट टेंस। देखो, रिंग का होगा रेंग, तो आपको ये याद रखना है कि रिंग है वो V1 है तो उसका V2 यानी कि पास्ट फॉर्म को कहते हैं V2। क्रियापद का दूसरा रूप रेंग। गो का होगा वेंट, फाइंड का होगा फाउंड, फ्लाई का होगा फ्ल्यू, सिंग का होगा सैंग, कम का होगा केम। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, ये एफर्मेटिव था, विधान था कि शब्द के पीछे ईडी लगा देना। अब देखो नेगेटिव। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो। देखते हैं। आई डिड नॉट सी द ट्रेन बिफोर। देखो यहाँ क्या हुआ, डिड नॉट सी, तो यहाँ आपको डू है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो डू का V2 है डिड, तो वो आपको डिड कर देना है। आई डिड नॉट सी द ट्रेन बिफोर, यू डिड नॉट गिव मी योर पेन, यू डिड नॉट स्लीप वेल, तुम अच्छी तरह से नहीं सोई हो। जब देखो डिड का इस्तेमाल करो तो क्रियापद का V2 मत लिखना, यानी कि यदि ये डी है तो इसका सी ही रहने देना। सी का V2 होता है सो। दो पास्ट फॉर्म मिक्स मत करना जब आगे डीड हो तो यहाँ V1 ही लगना। ये यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, देखो यहाँ गिव का एक्चुअली V2 होता है गिव, वो करना मत, और डिड नॉट के बाद गिव यानी कि V1 ही रखना। अब देखो आगे। Here in the sentence, did is not used to negate some actions in the past. This sentence are a negative sentence. Hence, a negative sentence negates something. We also use did not instead of a didn't instead of did not. यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट का, जिसको बोलते हैं डिडंट। रीड एंड कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखते हैं। आई शुड फर्स्ट इन द क्लास, आई डिडंट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। क्या फर्क पड़ा, डिड यहाँ स्टूड है वो स्टैंड का V2 है, लेकिन यहाँ डिड नॉट है इसलिए V1 लिखना है स्टैंड। ही प्लेड विथ मी येस्टरडे, ही डिडंट प्ले विथ मी येस्टरडे, तो यहाँ देखो प्लेड किया है और यहाँ से प्ले ही है। आई लाइक्ड हिम वेरी मच, आई डिडंट लाइक हिम वेरी मच। इसी तरह देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो। देखते हैं। डिड यू स्पीक एट मीटिंग, क्या तुमने मीटिंग में कुछ बोला। देखो, जब आपको पास्ट टेंस से वाक्य बनाने हो तो आगे डीड आएगा, प्रेजेंट हो तो डू आएगा। डिड यू स्पीक एट मीटिंग, व्हाट डू यू ईट येस्टरडे, तुमने कल क्या खाया था। व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, व्हेन डिड यू टेक मेडिसिन येस्टरडे, लाइक दैट। ऐसे सारे क्वेश्चंस बनाने हैं डीड से। Here in this sentence, did, what and when are used to ask the question. This sentence are interrogative sentences and these sentences end with the question mark. वो तो पता है कि at the end of a sentence question mark compulsory है। Hence an interrogative sentences is used to ask a question. यानी कि interrogative sentence का इस्तेमाल कब होता है, questions पूछने के लिए। तो यहाँ चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। डीड का ही इस्तेमाल ख्याल रखना पहले तो, और कुछ नहीं है। और पास्ट यानी कि जो क्रिया भूतकाल में बन चुकी है वो। अब देखो एक्सरसाइज टाइम।
Choose the simple past form. The colored word fill in the blanks. देखो क्या करना है. He gets angry when I hide it. I also got एंग्री विथ ही डिडंट, यानी कि ये क्रियापद V1 है, उसका हमें पास्ट टेंस V2 लिखना है. आई ऑलवेज फाइंड अ यमी फ्लेवर्स. लास्ट वीक आई फाउंड मीट. नाउ आई ऑलवेज कीप आइसक्रीम फॉर हिम. ही टू केप्ट इट फिर मी लास्ट टाइम. आई ईट अ आइसक्रीम वंस वीक. आई एट इट यस्टरडे. ईट का होगा एट V2. V2 आपको याद रखने पड़ेंगे. Normally I choose the flavor. Last time my father chose it for me. My mother usually buy it. My father bought it last time. Exercise B देखते हैं. Match the verb in column A with their simple past form in column B. देखते हैं कॉलम A को कॉलम B के साथ मैच करके. फॉल का V2 होगा फेल. लैंड का होगा लैंडेड. स्विम का होगा स्वम. ब्रिंग का होगा ब्रॉट. शूट का होगा शॉट. मेक का होगा मेड. फोल्ड का होगा फोल्डेड और डिस्ट्रॉय का होगा डिस्ट्रॉयड. तो ये सारे थे V2. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव. इसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. दे वॉन द मैच. They did not won the match. Sorry, they did not win the match. The teacher taught them well. The teacher did not teach them well. Arpita sang a beautiful song. Arpita did not sing beautifully. He met with an accident. He did not meet with an accident. We went to mall yesterday. We did not go mall yesterday. I visited the doctor yesterday. I did not visit the doctor yesterday. देखते हैं एक्सरसाइज डी. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट, he danced well on the stage. Did he dance well on the stage? He went to the market yesterday. Did he go to the market yesterday? The baby fell down on the ground. Did the baby fall down on the yesterday? He lost his arm in an accident. Did he lose his arm is in an accident? He spoke clearly. Did he speak clearly? देखो मैं V1 कर दिया है. स्पोक का V1 V2 है. स्पोक है. I learned a lesson of a good manner. Did I learn a lesson of a good manner? Like that. Learned है वो V2 है. इसका V1 होगा learn. यहाँ चैप्टर नंबर 13 होता है कंप्लीट पास्ट टेंस. अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. देखो सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का मीनिंग होता है भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसे हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. देखते हैं. Verbs which describe actions that are expressed to take place in the future are said to be in the future tense. यानी कि जो क्रिया फ्यूचर में होने वाली है उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. लाइक मैं कल मुंबई जाऊंगी. तो कल है वो क्या है? फ्यूचर है. फॉर एग्जाम्पल आई शैल बाय अ न्यू ड्रेस नेक्स्ट वीक. यानी कि कल मैं नया ड्रेस खरीदूंगी. माई ब्रदर विल गो टू मुंबई इन जनवरी. यानी कि मेरा भाई है वो जनवरी में मुंबई जाने वाला है. दे विल प्ले इन द पार्क. और वो लोग पार्क में खेलने वाले हैं. तो यहाँ देखो कलर्ड वर्ड्स शैल बाय विल गो और विल प्ले. यानी कि फ्यूचर टेंस में आपको शैल और विल लिखना कंपलसरी है. देखो इन द अबाउ सेंटेंसेस द वर्ब्स शैल बाय विल गो एंड विल प्ले डिनोट्स अ एक्शंस दैट विल बी डन इन द फ्यूचर. यानी कि ये शैल और विल है वो ही फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं. शैल और विल को निकाल दो तो पता चल जाता है कि कौन सा टेंस हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखो वी यूज अ शैल विथ आई एंड वी. इट इज अ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग यू वांट टू डू.
We use a will to talk about something that is sure to take a place. अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैम ये सेल और विल का इस्तेमाल कब करना है। तो देखो सिचुएशंस जब कन्फर्म हो तो वहाँ आई और वी के साथ विल लिखना, और सिचुएशंस जहाँ कन्फर्म नहीं है यानी कि सामान्य संजोग जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिचुएशंस, तो वहाँ आई और वी के साथ शैल लिखना। एग्जाम्पल देखकर समझ देती हूँ तो पता चल जाएगा। यदि मानो आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि मैं कल तेरे साथ खेलने आऊँगी, आई शैल प्ले बैडमिंटन विथ यू, कल हम बैडमिंटन खेलेंगे। डिसाइड किया, आई के साथ चला है। देखो फिर आपके घर पे गेस्ट आ जाता है आपसे कोई मिलने, तो आप खेलने के लिए नहीं जा सकते, तो वो कॉमन सिचुएशन हुई, सिचुएशंस चेंज हो गई इसीलिए। लेकिन जब आप ये आई के साथ विल और वी के साथ विल का इस्तेमाल कर दोगे तो वो सिचुएशंस कंफर्म हो जाएंगी, यानी कि उस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते। यदि आप कहो आई विल प्ले क्रिकेट, कोई लड़का कहता है कि मान लेते हैं वो कहता है कि आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, फिर उसके पैर में यदि एक्सीडेंट हो जाए, चोट आ जाए, तो भी उसको व्हीलचेयर लेकर तो क्रिकेट खेलने जाना ही पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, सिचुएशंस कन्फर्म। तो आई के साथ शेल और वी के साथ शेल तब लगाना जब सिचुएशंस कन्फर्म नहीं है यानी कि कॉमन है, और विल तब लगाना जब सिचुएशंस कंफर्म है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। स्टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।